तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा सार संग्रह का, उसमें भी दोस्तों दिसंबर 2013 का सार संग्रह। बिना बात किए हो दोस्तों क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है वर्धमान को महावीर अथवा जीन कहा जाता है। दोस्तों महावीर अथवा जीन कहा जाता है वर्धमान को सुख दुख पर विजय पाने कारण। सुख दुख पर विजय पाने कारण महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो दोस्तों ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। आगे है प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य के लिए। कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए? सूर्य के लिए। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य किसे सौंपा था? मल्लिकापुर। मल्लिकापुर। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली विजय का कार्य किसे सौंपा था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हुआ था जिससे कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों कालिंजर की युद्ध में। कालिंजर की युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुआ? कालिंजर की युद्ध में। आगे है 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? दोस्तों तालीकोटा के। तालीकोटा के युद्ध कहाँ हुआ दोस्तों? ये देखिए हुआ था विजयनगर का पतन हुआ था। ये 1565 में हुआ था। 1565 तालीकोटा का युद्ध दोस्तों फेमस है, 1565 में हुआ था। कौन सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? फिरदौसी। बिहार में लोकप्रिय सूफी संप्रदाय था फिरदौसी। फिरदौसी। राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों मुल्ला मोहम्मद। मुल्ला मोहम्मद। राजतरंगिणी का जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था मुल्ला मोहम्मद। मुल्ला मोहम्मद। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस प्रमुख कारण से की गई थी? दोस्तों एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना के लिए। क्या है? सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किस प्रमुख कारण से की गई थी? तो ये है एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना के लिए। एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना के लिए। भारत को स्वतंत्रता किसने प्रदान की? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट। आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? दोस्तों मद्रास अधिवेशन 1927। मद्रास अधिवेशन 1927। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कहाँ और कब प्रारंभ हुआ? तो 1905 में। 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। क्या दोस्तों? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन किस कांड के पश्चात समाप्त हो गया दोस्तों? तो ये चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922। आगे दिया गया कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? दोस्तों पहली और तीसरी। दूसरी में भाग लिया था। किसमें भाग नहीं लिया कांग्रेस? दोस्तों पहली और तीसरी में नहीं लिया भाग, दूसरी में लिया था। आगे है इंडियन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इंडियन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। भगत सिंह किस संगठन के नेता थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना। क्या दोस्तों? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सेना के कौन थे दोस्तों? नेता थे। कौन? भगत सिंह। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहता 1916 के लखनऊ अधिवेशन की प्रमुख घटना क्या रही? तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निकटता। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की प्रमुख घटना क्या रही? दोस्तों मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निकटता। प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की? एम.जी. रनाडे। प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की? एम.जी. रनाडे। बी.डी. सावरकर को किस केस में फंसाया गया? नासिक के षड्यंत्र। बी.डी. सावरकर को दोस्तों फंसाया गया और जेल दिया गया नासिक षड्यंत्र केस में। 3 प्रमुख कृषक आंदोलन और विद्रोह बताएं। देखिए चंपारण सत्याग्रह, खैरा सत्याग्रह और मोपला विद्रोह। आगे है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान क्वेश्चन। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन था? तो बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन कौन था? तो बी.आर. अम्बेडकर। आगे है केंद्र स्तर पर लोक नीतियों के निर्माण में सचिवालय के विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य कौन करता है? कैबिनेट सचिवालय। केंद्र स्तर पर लोक नीतियों के निर्माण में सचिवालय के विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य कौन करता है? दोस्तों कैबिनेट सचिवालय।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन कब किया? 1993। लोक नीति, लोक नीति शब्द में लोक का तात्पर्य सरकार, लोक का तात्पर्य है सरकार। आगे है सुशासन, सुशासन गुड गवर्नमेंट की धारणा के प्रतिपादन सबसे पहले श्रेय दिया गया। दोस्तों किसे दिया गया? विश्व बैंक, विश्व बैंक को सुशासन की अवधारणा दिया गया दोस्तों, यानी धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसे श्रेय दिया जाता है? विश्व बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य है, तो दोस्तों क्या तात्पर्य है? हो जाएगा संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक कंस्ट्रक्टर थ्योरी का तात्पर्य है संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। आगे है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों माउंटबेटन योजना। आगे देखिए लोकसभा में 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं? दोस्तों 13। संघीय क्षेत्र से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 13। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान करता है? दोस्तों अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से? 17, अनुच्छेद 17। आगे देखिए प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? दोस्तों नागौर राजस्थान। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? नागौर राजस्थान। भारत एवं विश्व का भूगोल क्या है दोस्तों? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा माना जाता है? दोस्तों पतझड़ वन। आगे दिया गया है सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा में से किसका प्रभाव अधिक होता है? दोस्तों चंद्रमा हो जाएगा। क्या है? होकेडो तथा सखालिन द्वीप किस जल संयोजक द्वारा अलग होते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा पिराउज जल संयोजक, याद रखिए जल संयोजक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होकेडो तथा सखालिन द्वीप किस जल संयोजक द्वारा अलग होते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा पिराउज जल संयोजक। आगे है विश्व की किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? दोस्तों हडसन की खाड़ी। विश्व की किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? दोस्तों श्रीलंका। महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका। महाबली श्रीलंका। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य? केरल। साइलेंट वैली केरल। स्वर्ण क्या दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी पर है, ये जमशेदपुर शहर किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? दोस्तों राजमहल पहाड़ियाँ। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित? राजमहल। आगे है पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित होगी? हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों कल्याणवादी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975। बैट किस वर्ष पूरे देश में लागू हो गया दोस्तों? तो दोस्तों 2005। बैट कब लागू हुआ? 2005। बैट 2005 में लागू हुआ। आगे दिया गया है भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने किस नियामक शक्तियां सौंपी? सेबी। देखिए क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारतीय पूंजी बाजार में घोटाले के पुनरावृत्ति रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी? सेबी। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। आगे है राष्ट्रीय
ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को रोजगार दिलाना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नाम बदलकर क्या किया गया दोस्तों? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आगे देखिए, कहता है बैंक दर का क्या तात्पर्य है? बैंक दर का क्या तात्पर्य है? हो जाएगा वह ब्याज दर जिसे भारतीय रिजर्व बैंक नियामक पत्रों पर बट्टागत करते हैं। क्या दोस्तों? वह ब्याज दर जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनियम पत्रों पर बट्टागत करता है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से क्वेश्चन। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? तो -40 डिग्री, -40। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? -40 डिग्री। विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु बना होता है? नाइक्रोम का। विद्युत हीटर के एलिमेंट किस धातु बना होता है? नाइक्रोम। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक? चांदी। लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला हरा। आगे है, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 ओम प्रतिरोध के तार से बनी है, उसके किन्हीं 2 सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 4/3 ओम। देखिए, कोबोल भाषा किस कार्य के लिए है? दोस्तों ये व्यावसायिक कार्य के लिए। इमली में कौन सा? टार्टेरिकम। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस उत्तरदायी होता है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस। एम्फीबिया क्या होते हैं? जल व थल पर जीवन यापन करने वाला जंतु। एम्फीबिया क्या होता है दोस्तों? उभयचर, एक तरह से जल और स्थल दोनों पर जीवन यापन करने वाला, जैसे हो गया मेढक। आगे है कपास में कपास धागे का कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों कितना हिस्सा होता है? तो 33 से 34% धागा, 33-34% धागा और 1/3 कपास होता है। कपास में कपास बीज उत्पादन होता है तो 2/3 कपास उत्पादन का, अर्थात कपास धागे उत्पादन का दोगुना। देखिए, मूंगफली में दाने की प्रतिशत पाई जाती है दोस्तों 70% दाना। मूंगफली को कुचलने या छीलने के बाद दाने में तेल की प्रतिशत होती है 40% तेल होता है। आगे देखिए, राई सरसों के दाने यानी बीज को कुचलने के बाद कितने प्रतिशत तेल होता है? 33% तेल होता है। 33% राई और सरसों के दाने को जब कुचलेंगे तो कितना प्रतिशत तेल होगा? 33% तेल होगा और 67% खल्ली होगा। आगे देखिए, अलसी बीज को कुचलने पर कितना तेल निकलता है? तो 33% तेल और 67% खल्ली। 33% तेल, 67% खल्ली। आगे देखिए, अरंडी के दाने को कुचलने पर कितना प्रतिशत तेल निकलता है दोस्तों? 37% और शेष कितना हो जाए दोस्तों? 63% खल्ली। कपास के बीज को कुचलने पर तेल प्राप्त होता है 14 से 18% तेल। 14 से 18% क्या है दोस्तों? तेल। क्या है? कपास के बीज को कुचलने पर तेल प्राप्त होता है तो 14 से 18% तेल और 82-86% खल्ली। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, गन्ना को कुचलने पर कितना प्रतिशत गुड़ प्राप्त होता है दोस्तों? 11.50% गुड़। 11.50% गुड़, जो गन्ना किस्म पर निर्भर करता है दोस्तों। गन्ना जैसा रहेगा उस पर निर्भर करेगा। गन्ने को पावर कोल्हू से पिराई करने पर कितने प्रतिशत तक रस मिल जाता है दोस्तों? 60 से 70%। आगे देखिए दोस्तों, खेल कूद संबंधित क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर किस खेल संबंधित दोस्तों? ये देखिए क्रिकेट से है। आगे देखिए दोस्तों, ये पुराना क्वेश्चन लेकिन यहाँ मैंने फिर भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। देखिए, सेबेस्टियन वेट्टल किस खेल संबंधित है? फार्मूला 1 रेस संबंधित सेबेस्टियन वेट्टल। आगे देखिए, अनिल कुंबले ने कितने टेस्ट विकेट लिए? तो 619। आगे देखिए, क्रिकेट में कोई बल्लेबाज कितने प्रकार से आउट हो सकता है दोस्तों? 10 प्रकार से। क्रिकेट में कोई भी बल्लेबाज कितने प्रकार से आउट हो सकता है? 10 प्रकार से। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फर दोस्तों। जी मिल्खा सिंह का गोल्फर और दोस्तों मिल्खा सिंह का धावक। मिल्खा सिंह कौन थे? स्प्रिंट धावक थे। आगे देखिए,
अब दोस्तों देखिए ये सुशील कुमार का संबंध पहलवानी, सुशील कुमार का संबंध पहलवानी। विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज, विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज। आगे देखिए पंकज अडवाणी का संबंध दोस्तों स्नूकर, पंकज अडवाणी का संबंध स्नूकर। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन यहाँ भी देखिए क्वेश्चन बना तो वही मैं आपको बता दिया। देखिए रोजर फेडरर का संबंध टेनिस, रोजर फेडरर का संबंध टेनिस। आगे देखिए दोस्तों विविध क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आकार दोस्तों आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती। दोस्तों क्या है धारा 80G के अंतर्गत 100%, धारा 80G के अंतर्गत 100%। विश्व का सबसे बड़ा और क्या दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन का किस देश में है स्पेन। विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन कहाँ है स्पेन, स्पेन। आगे है भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को फांसी कब दिया यानी गया। दोस्तों 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 राजगुरु और दोस्तों सुखदेव भगत सिंह ये तीन को फांसी कब दिया गया तो 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था। अल्प विकास के सिद्धांत प्रस्तावक कौन था दोस्तों अमृतसर, अमृतसर। आगे है दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था दोस्तों महाराष्ट्र। दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। यूएनओ की महासभा ने यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948। आगे है वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी कार्ल मार्क्स। आगे क्वेश्चन दिया गया है इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है तो एस.सी. दुबे, एस.सी. दुबे। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है बेतवा नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। सुव्याख्या चित्र सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की शोभा सिंह, शोभा सिंह। संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। आगे है नबदा, नबदा तोली, नबदा तोली किस राज्य में अवस्थित दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या दोस्तों नबद दातोली किस राज्य में अवस्थित है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है राजकोट, राजकोट। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया 1956, 1956। आगे है कर्नल, कर्नल मुअम्मर, क्या है दोस्तों कर्नल मुअम्मर अल गद्दाफी किस देश का तानाशाह शासक है तो लीबिया, लीबिया हो जाएगा। किस राज्य में भारत के पहले इस्लामी बैंक स्थापना प्रस्तावित है केरल, केरल। दोस्तों भारत के पहले इस्लामिक बैंक केरल, केरल। आगे देखिए किस राज्य में, किस राज्य में नियमगिरी बक्साइड माइनिंग प्रोजेक्ट स्थापित यानी प्रस्तावित है तो ओडिशा, ओडिशा। क्या दोस्तों किस राज्य में नियमगिरी बक्साइड माइनिंग प्रोजेक्ट स्थापना प्रस्तावित है तो ओडिशा, ओडिशा। कार्टोसेट 2B, कार्टोसेट 2B क्या है इसरो, क्या दोस्तों इसरो द्वारा निर्मित एक एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। क्या दोस्तों कार्टोसेट 2B क्या है इसरो द्वारा निर्मित, इसरो द्वारा निर्मित एक एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। आगे देखिए म्यूचुअल फंडों का विनियमन कौन करता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड का विनियमन कौन करता है सेबी, सेबी करता है। आगे है एटीएम कार्ड में PIN का पूर्ण रूप क्या होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे देखिए बचत बैंक जमा योजना का ब्याज दर कौन तय करता है दोस्तों RBI। बचत बैंक जमा योजना का ब्याज दर कौन तय करता है RBI, RBI हो जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी शेयरधारिता कितने से कम नहीं होती हो सकती है दोस्तों 51% से कम नहीं, 51% से कम नहीं हो सकती। सुगम नामक योजना किनके लिए प्रारंभ की गई, सुगम नामक योजना किसके लिए प्रारंभ की गई छोटे करदाताओं के लिए, छोटे करदाताओं के लिए। भारत सरकार ने 100 के रुपये यानी 100 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये के विशेष इंडियन माइक्रो वित्त इक्विटी निधि बनाए। इस फंड के रखरखाव कौन करता है दोस्तों सिडबी करता है, सिडबी, सिडबी। आगे देखिए विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन विश्व बैंक, विश्व बैंक। आगे देखिए महाराष्ट्र का जैतापुर किस कारण से चर्चित है, महाराष्ट्र का जैतापुर किस कारण से चर्चित है दोस्तों ये देखिए केंद्र सरकार ने 10,000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर संयंत्र बनाने का निर्णय के कारण। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय नैरोबी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय नैरोबी। भारत
के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने? नीलम संजीव रेड्डी।